हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने रैपिड करंट अफेयर सेशन का। ये 23 और 24 अगस्त का ही पार्ट। तो जो अपना पहला करंट अफेयर है उसमें क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है उसने जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके साथ, ट्रैवल एजेंट मतलब TAI और FICCI के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका मेन मकसद है जो टूरिज्म में है, टूरिज्म में वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका मेन मोटो यही है कि वीमेन का जो टूरिज्म है, टूरिज्म इंडस्ट्री या टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट करना। अब इसमें देखिए, इसमें याद करने वाली चीज़ें कौन कौन सी। तो टी ए आई होता क्या है। TAI का फुल फॉर्म है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रैवल, टी फॉर ट्रैवल, ए फॉर एजेंट, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और FICCI है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, इन दोनों ने ही सिर्फ ये MOU मिल के क्यों साइन किया, क्योंकि क्योंकि टूरिज्म में ट्रैवल एजेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, और टूरिज्म क्या है, टूरिज्म एक इंडस्ट्री और कॉमर्स को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों ने मिल के ये MOU साइन किया है। अब इसके बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे जो अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट है टूरिज्म के, टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ, उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। तो याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म है प्रहलाद सिंह पटेल। और जो ये डिसीजन लिया गया है, इसका मेन मकसद है कि डिजिटल अवेयरनेस फैलाना, विमेन में वो डेवलपमेंट, वो स्किल डेवलप करना जो टूरिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, एज वेल एज ट्रेनिंग देना। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ, और ये इसका एक्सेस होना जो रिमोट एक्सेस एरिया में, रिमोट और रूरल एक्सेस, रूरल एरियाज में इसका एक्सेस हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं FICCI, जो ये एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सॉरी FICCI ने लेडीज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो उसके प्रेसिडेंट कौन है। उसके प्रेसिडेंट हैं जनाबाई फूकन, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और अगर टाई की बात करें, TAI, तो इसकी प्रेसिडेंट है ज्योति मंडल, और इसका सेक्रेटरिएट या इसका मेन ऑफिस, हेड ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपना करंट अफेयर है। नेक्स्ट करंट अफेयर अपना अभी क्या है कि नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन है, अभी एक प्रोजेक्ट, एक मतलब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि विद 2013 2036 2036 तक इंडिया में फैमिन रेशियो बढ़ेगा। मतलब जो अभी मेल फीमेल जो ये रेशियो है, उस वो जो सेक्स रेशियो है, इसको ये 2036 तक जाते जाते ये बढ़ेगा। तो इसमें प्रोजेक्ट क्या क्या किया, इसमें तो पहला प्रोजेक्ट किया है कि इस पॉपुलेशन कमीशन का मेन मोटो है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट विथ 2011 से 36 तक। और क्या है कि सेक्स रेशियो, जो टोटल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पे, वो बढ़ेगा 2036 तक। यूथ पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 2011 से 2021 तक बढ़ेगी, लेकिन फिर उसका 2036 पे जाने पे वो कम हो जाएगी। अब कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं और जैसे रिक्वायर्ड है। जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, यूनियन मिनिस्टर है हर्षवर्धन, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अश्विनी कुमार चौबे। ठीक, और ये क्या, ये जो फिगर दिखाए हैं इसमें क्या है कि इसमें उन्होंने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की कि 2011 में 121 करोड़ थी, 2016 में 129 करोड़, 2021 में 136 करोड़ हो जाएगी वही पॉपुलेशन, और 2026 में 142, 2031 में 147, और 2036 में 152 करोड़ होने की संभावना है। ये एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है इंडिया की, तो जो 2036 तक हो सकती है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। सिक्स्थ राउंड टेबल ऑफ एशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, जिसको AINTT भी बोलते हैं, ये अभी हुई, मतलब हेल्ड हुई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे एशियान एक एसोसिएशन है फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए। और इस जो ऑर्गेनाइज जो ये थिंक टैंक हुआ है, ठीक है, जो राउंड टेबल, इसमें जो मेंबर थे, मतलब ठीक है, वो उनका क्या क्या मोटो है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एशियान में कौन कौन से मेंबर हैं। एशियान में टोटल 10 स्टेट्स हैं। ब्रुनाई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये तो इसके 10 मेंबर हैं। एज वेल एज जो पैपुआ न्यू गिनीना, ये इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। ठीक है, जो एशियान है, ठीक है, इसका 2020 चेयरमैनशिप वियतनाम के पास में है। इसके चेयरमैन है नेगवांग जुआन फुक
और इसका सेक्रेटरीट है इसके जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट है जकार्ता इंडोनेशिया में। अब ये जो इसके ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर थे इस राउंड टेबल के, वो रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज RIS थे और ASC थे, और ये हेल्ड हुई थी बैंकॉक में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। और इसका मेन मोटो था कि स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अभी दिया गया है, इसमें टोटल 73 अवार्ड दिए गए हैं, और वो भी टोटल 7 कैटेगरी में, मतलब टोटल 7 कैटेगरी नॉमिनेट किया गया, उन 7 में 73 टोटल लोगों को अवार्ड मिला है। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हिस्ट्री में पहली बार ये जो अवार्ड है, तो 5 स्पोर्ट्स पर्सन नेम, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फॉर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एट 5 स्पोर्ट्स पर्सन फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड 27 कन्फर्ड विद अर्जुन अवार्ड। ठीक है, तो ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है, तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 27 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स की बात हो रही तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स डे कब मनाया था। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को। और जो ये अवार्ड हैं ये 21 अगस्त को नॉमिनेट किए गए हैं, लेकिन ये दिए जाएंगे 29 अगस्त को, क्योंकि उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे है। अब इसके साथ साथ जो ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, तो इसके लिए एक कमेटी हेड की जाती है जो रिकमेंड करता है कि इन लोगों को अवार्ड दीजिए। उसका फिर एक स्क्रूटनी भी होती है। ठीक है, तो जो इसके हेड थे वो थे जस्टिस जो रिटायर्ड थे मुकुंदम शर्मा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। इसी में पहले देख लेते हैं कि किन किन स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है किसके डिसिप्लिन। जैसे रोहित शर्मा इनको क्रिकेट से मिला है, मरियप्पन थंगवेला इनको पैरा एथलेटिक्स में मिला है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनियस फोगट इनको रेसलिंग में मिला है, और रानी रामपाल इनको हॉकी में मिला है। तो याद रखिएगा ये सारे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं कि हॉकी किसको मिला है, तो रानी रामपाल, रेसलिंग में फोगट विनेश फोगट, टेबल टेनिस से मनिका बत्रा को मिला है, पैरा एथलेटिक्स से मरियप्पन को मिला है, और क्रिकेट से रोहित शर्मा को मिला हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन जो कौन है, आनंद महिंद्रा। ठीक है, और एडॉप्ट चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, शांतनु नारायण। इनको 2020 का लीडरशिप अवार्ड दिया गया है फ्रॉम US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के द्वारा। USISPF के द्वारा इन दोनों को मतलब आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण। आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और शांतनु नारायण जो चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मतलब CEO हैं एडॉप्ट के। इन दोनों को USISPF ने 2020 लीडरशिप अवार्ड दिया है। नेक्स्ट, अश्वनी भाटिया अपॉइंट एज MD ऑफ SBI, जो सक्सीड कर रहे हैं PK गुप्ता को। ठीक है, हाल ही में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर MD, ठीक है, उनमें PK गुप्ता को दूसरी जगह प्रमोट करके अश्विनी भाटिया को उसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। अश्विनी भाटिया इससे पहले SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO थे। ठीक है, अब SBI के बारे में देख लेते हैं। तो SBI के बारे में देखते हैं तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके करंट चेयरमैन है रजनीश कुमार। और SBI का टैगलाइन देखिए, इसमें हम जब भी करंट अफेयर में अपने दिखा रहे हैं, किसी बैंक की बात कर रहे हैं, तो टैगलाइन को जरूर मेंशन करें। टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी टैगलाइन लिख के आ जाएगा, बोलेगा कि किस बैंक की टैगलाइन है। तो जैसे टैगलाइन है इसमें SBI की टैगलाइन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, द नेशन बैंक्स ऑन अस। ठीक है, ये सारा SBI की टैगलाइन। तो याद रखिए, द बैंक टू एवरीवन, द बैंक टू एवरीवन लिख के आ सकता है, या विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, और द नेशन बैंक्स ऑन अस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार अपॉइंट एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनेंगे, ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने। ठीक है, ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने हैं राजीव कुमार। तो याद रखिएगा न्यू इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बोलेगा,
हो सकता है बोल दे इलेक्शन कमिश्नर इस समय न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन सॉरी न्यूली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो है राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो है सुनील अरोड़ा जी। ठीक है इसका, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठता है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और भारती एएक्सएल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो जो ये इंश्योरेंस का बिजनेस है उसमें ये मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनियां मर्ज हुई, आईसीआई लॉम्बार्ड और भारती एएक्सएल। ठीक है, अब ये जो डील है, ठीक है, इस डील के बाद ये बहुत सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। लार्जेस्ट, वो भी प्राइवेट में लार्जेस्ट बन जाएगी। और थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी नॉन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन द जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। ठीक है, इनके मर्ज से। अब देख लेते हैं भारतीय एक्सरे का। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव निवासन। और आईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके एमडी सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, नितिन जयराम गडकरी लॉन्च हरित पाथ। देखिए अभी क्या है, जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हैं, इन्होंने एक हरित पाथ करके ऐप डेवलप किया है जिसका मेन मोटो है कि जो हाईवेज पे पेड़ लग रहे हैं, वृक्षारोपण उसको मॉनिटर करना कि पेड़ लग रहे हैं या पेड़ों के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, इसको मॉनिटर करना कि पेड़ लग रहे हैं या पेड़ कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो ये इस ऐप के द्वारा ये मॉनिटर NHI मॉनिटर कर सकता है। तो इसको, और इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप NHI ने किया। अब देखते हैं वही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे कौन है, नितिन गडकरी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह। ठीक है, अब NHI के बारे में ये बात कर लेते हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसे NHIDCL बोलते हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केशव कुमार पाठक और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक बुक लॉन्च की है, रिलीज़ की है, और उसका बुक का नाम है कैंसर, एडिटेड बाय नोटेड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक वैद्य। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बुक लॉन्च हुई है, अभी रिलीज हुई है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ 2020, 1 अगस्त 22। ठीक है, इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड रिलीजन ऑन बिलीफ, तो ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ये 22 अगस्त 2020 को ये दूसरा इंटरनेशनल डे होगा। ठीक है, जो रिलीजन बेस्ड जो विक्टिम्स हो जाते हैं उसका जो सामना करते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड इंटरनेशनल डे होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये हाल ही में चालू हुआ है, मतलब ये सेकेंड है। ठीक है, तो अब देखते हैं यूएन के बारे में देख लेते हैं क्योंकि यूएन भी इसमें यूएन के द्वारा ही चालू किए जाते हैं सब चीज़ें। तो इसके यूएन के जनरल सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। और एडीएफ की बात करते हैं तो एडीएफ के डायरेक्टर हैं तहमीना अरोरा और हेडक्वार्टर है दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, अर्थ ओवर शूटेड डे मनाया जाता है 22 अगस्त को। अर्थ ओवर शूट डे मनाया जाता है 22 अगस्त को। तो अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे जो पहला पहला अर्थ ओवर शूट डे मनाया गया था वो 2006 से चालू किया था। दूसरा, अर्थ ओवर शूट डे इज द डेट व्हेन द डिमांड ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड सर्विस ऑफ द ईयर ऑफ ह्यूमैनिटी एक्सीड द जनरल कैपेसिटी ऑफ अर्थ इन दैट ईयर। ये मनाया जाता है कि एक अर्थ की डिमांड होती है, उसे जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी जनरेशन हो जाता है, तो वो उसकी वही सब इन सब चीज़ों में वो डिमांड, ये सब चीज़ें अर्थ ओवरशूट डे में देखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपना करंट अफेयर है। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सब्सिडरी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ रेलिगेयर एंटरप्राइजेस हैज़ चेंज इट्स नेम टू केयर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, रेलिगेयर ने अपनी कंपनी का नाम बदल के केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया है, जो 19 अगस्त से इफेक्टिव है। नेक्स्ट, RBL बैंक ने पार्टनर विद एसेंचर टू एक्सलेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। RBL बैंक ने एसेंचर के साथ अपना एक पार्टनरशिप की है जिससे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में और एक्सलेट कर सकें। तो RBL का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO और MD हैं विश्वेश्वर आहूजा, और एसेंचर का हेडक्वार्टर
डरबिन आयरलैंड में है और इसके चेयरपर्सन और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेखा एम मैनन और इसके सीईओ हैं जूली स्वीट। तो इस तरह अपना करंट अफेयर 23 और 24 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके ख़त्म हो गए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।